दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बता रहा हूं कि अगर आप अपने गांव से डायरेक्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत है। ये चीज़ें हैं और नहीं है तो अवेलेबल करिए और गांव से ही आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, करियर गुरु और इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, और स्वागत करता हूं आपका नंबर 1 चैनल करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल में, जहां पे हम आपको सिखाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे किया जाता है। और अगर आपका कोई डाउट क्वेश्चन भी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और वीडियो के जरिए आपको सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि अगर मैं गांव में हूं तो भैया मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और मैं कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकता हूं। तो अगर आप गांव में, तो देखो यार, सबसे पहले क्या चाहिए आज की डेट में, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एक आपका स्मार्टफोन। देखो, आप जो वीडियो देख रहे हो खुद देखो, या तो लैपटॉप पे देख रहे होगे या फिर अपने फ़ोन पे देख रहे होगे, और तो कहीं देखोगे नहीं। अब अगर स्मार्टफोन नहीं है, एंड्रॉयड नहीं है, तो ऑब्वियसली वीडियो कैसे देखोगे। तो सबसे पहले क्या ज़रूरत है, स्मार्टफोन, क्योंकि सारा काम आपका स्मार्टफोन पे ही होगा, क्योंकि सारा काम आज की डेट में ऑनलाइन हो रहा है। आप खुद सोचो, अगर आपको पेमेंट भी ट्रांसफ़र करनी है, लेनी है, क्या करते हो, फ़ोन से ही करते हो ना। ईमेल करनी है, क्या करते हो, फ़ोन से ही करते हो ना। वीडियो बनाने हैं, फ़ोटो खींचनी है, फ़ोन से ही करते हो ना। तो यानी एक स्मार्टफोन बहुत होना ज़रूरी है। अब स्मार्टफोन है तो भैया इंटरनेट भी होना बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान रखना। तो इंटरनेट होना ज़रूरी है, चाहे तो घर में वाईफाई लगवा लो, या फिर अब तो वैसे भी 5G आ रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होनी चाहिए। हर गाँव में इंटरनेट ईजिली मिल जाएगा, और आजकल हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी है, कोई ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, इलेक्ट्रिसिटी अगर आपके गांव में अगर आज भी थोड़ी समस्या है, कुछ दिक्कत है, तो ये भी यार, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो फ़ोन भी चार्ज नहीं होगा। तो ये मेजर चीज़ें तो सबसे पहले यहाँ पे आती है, ये 3। फिर उसके बाद थोड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी होनी चाहिए। देखो यार, अगर मुझे किसी भी तरीके का बिजनेस करना है, चाहे मुझे इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, या मैं मान के चलो मैंने डोमेस्टिक में भी काम करना है, तो भाई थोड़ा पैसा तो चाहिए। और वो पैसा कितना, वो कोई लाखों नहीं चाहिए, हज़ारों में भी काम चल जाएगा। हज़ारों में भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में मैं ई-कॉमर्स से भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो यानी कम इन्वेस्टमेंट में आप ये काम शुरू कर सकते। अब आपके माइंड में आएगा लैपटॉप, सर लैपटॉप चाहिए। देखो यार, ये ऑप्शनल है, अगर ले लोगे तो काम बहुत तेज़ी से होगा। ऑब्वियसली लैपटॉप यूज़ करोगे, उसका प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा होता है, फ़ोन का प्रोसेसर कम अच्छा होता है, तो काम तेज़ी से होगा। भाई सीधी सी बात है, एक राजधानी की स्पीड अलग है और एक नॉर्मल एक्सप्रेस की स्पीड में फ़र्क तो होता ही है। तो अगर तेज़ी से काम करना चाहते हो तो फिर लैपटॉप ले सकते हो। और अगर सपोज करो लैपटॉप के लिए पैसे नहीं, ज़रूरी नहीं है नया लो, आप सेकेंड हैंड भी ले सकते हो या इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हो। तो ये चीज़ ऑप्शनल है, लैपटॉप ऑप्शनल है। वैसे तो काम फ़ोन पे भी हो सकता है, बट हाँ, जल्दी चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो लैपटॉप आप ऑप्शनल ले सकते हो। चलो जी, यहाँ तक हमने अपना सामान इकट्ठा कर लिया, नेट भी देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है, लैपटॉप या हमारे पास सेल फ़ोन भी है। अब मुझे अगला स्टेप क्या उठाना है, इन्वेस्टमेंट भी मैंने थोड़ी बहुत इकट्ठी कर ली। अब मुझे अगला स्टेप उठाना है कि भाई मुझे कंपनी फॉर्म करनी है, एक कंपनी बनानी है। अब कंपनी, बड़ी कंपनी नहीं बनानी, अकेले हो तो सोल प्रोप्राइटर बना लो, 2 या 3 लोग हो, आपस में भाई हो, फैमिली मेंबर है, दोस्त यार हो, तो पार्टनरशिप बना लो। अभी प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड की तरफ मत जाओ, क्योंकि वो है बहुत खर्चीली और महंगी। हमने उसका वीडियो भी बनाया हुआ है, क्यों मना कर रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में। भाई देखो, सीधी सी बात है, खर्चा अभी नहीं पालना, जब कमाओ फिर खर्चो। तो पहले कमाई का रास्ता, कमाई का साधन बनाओ। तो मैंने एक सोल प्रोप्राइटर या फिर मैंने एक पार्टनरशिप खोल ली। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं तो पार्टनरशिप हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं वेबसाइट की। माइंड में ये आता है कि सर वेबसाइट ज़रूरी है। देखो, डिपेंड करता है। अब मैं फिर कहता हूँ, भैया अगर पैसे हैं तो वेबसाइट बनाओ, अदरवाइज बिना वेबसाइट के भी काम हो सकता है। तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं कि वेबसाइट नहीं है तो मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं काम नहीं कर सकता। तो ये चीज़ टेंशन फ्री कर लो। लेकिन हाँ, अगर पैसे हैं
तो वेबसाइट बनाओ। डिपेंड करता है ना एक छोटी दुकान और एक बड़े शोरूम पे। अगर बड़ा शोरूम बनाना है तो बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर मुझे कपड़े का काम करना है, मेरी छोटी दुकान है, तो छोटी दुकान से भी काम हो सकता है। लेकिन बड़ा शोरूम है और मॉल के अंदर है, तो ऑब्वियसली उस शोरूम का किराया, भाड़ा, या अगर मैं कहूँ उसके बिजली के बिल, तो वो खर्चा ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही ये आपको सोचना है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में गाँव से कैसे शुरू करना है, और जब टाइम आएगा तो ज़्यादा भी डाल लेंगे। चलो, कंपनी बनाई, कंपनी में जीएसटी नंबर लेना है आपको, एमएसएमई भी करा सकते हो, और उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी लेना है। याद रखिए ये चीज़ होनी चाहिए। अब इसमें भी स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूँ। जब पहले आपकी कंपनी बनेगी, उसके बाद जीएसटी नंबर आएगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, करंट अकाउंट खुलवाना है बैंक में जाके, करंट अकाउंट आ गया। फिर उसके बाद आपको एमएसएमई भी ले सकते हो, और उसके बाद जो मैंडेटरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जिसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी कैसे कहते हैं, जो कि dgft.gov.in डीजीएफटी की वेबसाइट से मिलेगा, तो वो आपको लेना है। उसके बाद एक चीज़ ऑल मैंडेटरी है, वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन। देखो दोस्तों, अगर मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो बेचूंगा कहाँ से? तो प्रोडक्ट सिलेक्शन, भाई कोई चीज़ बेचने के लिए भी तो होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है? अगर आप सपोज करो बिल्कुल ही बिगिनर हो, नॉलेज नहीं है, तो हमारी ना प्रोडक्ट सिलेक्शन की सीरीज़ है पूरी यूट्यूब के अंदर। स्टेप बाय स्टेप देखो, हर प्रोडक्ट के बारे में बहुत डिटेल्स में बताया गया है। और अगर आपको प्रैक्टिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं आता तो एक चीज़ और मत करना, बिना सीखे ये ट्रेड बिल्कुल मत करना। बिल्कुल डिफरेंट है बहुत आसान। देखो, गाड़ी चलाना और स्कूटी चलाना दोनों अलग अलग चीज़ है। भाई गाड़ी में स्टीयरिंग होता है, स्कूटी में हैंडल होता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता, अगर मैं स्कूटी वाले को गाड़ी की चाबी दो और उसे स्टीयरिंग पकड़ना नहीं आता, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा ना। तो दोस्तों, बिना सीखे इसको मत करना। और अगर सीखना है तो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग चलती है, अलग अलग स्टेट में भी चलती हैं। घर बैठ के भी सीख सकते हो, यहाँ आके भी सीख सकते हो, रहने खाने की सुविधा भी हम देते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं, प्रैक्टिकली सिखाते हैं। पोर्ट विजिट, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर विजिट, कोल्ड स्टोरेज विजिट, सब जगह लेके जाते हैं। बायर सेलर के बारे में भी बताते हैं, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उसका डेटा भी शेयर करते हैं, सब चीज़ करते हैं। तो वो सीख के ही ये स्टेप बाय स्टेप काम करना है। यानी मैंने प्रोडक्ट सिलेक्शन भी कर लिया। अब उसके बाद उसकी कॉस्टिंग निकालनी ज़रूरी है। भाई कितना मार्जिन चाहिए, कितने मार्जिन पे बायर को अट्रैक्ट करना है। तो एक पेन पेपर ले लो, या फिर लैपटॉप है या मोबाइल है, उसमें एक्सेल शीट बनाओ कि भैया मेरे को इतना खर्चा आया, मैंने यहाँ से प्रोडक्ट लूँगा, अब मुझे इतने का पड़ रहा है, और उसके बाद ये आगे इसका खर्चा कितना होगा, ये कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। कॉस्टिंग निकालनी बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, कॉस्टिंग निकाल ली, उसके बाद हमें RCMC लेनी है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। भाई फूड में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो अपीडा है, केमिकल में काम कर रहा हूँ तो केमेक्सिल है, अलग अलग यानी प्रोडक्ट की RCMC है। मल्टीपल प्रोडक्ट में काम करना है तो FIU है। तो ये आपको ज़रूर लेना है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उसकी क्वालिटी कितने तरीके की, हर प्रोडक्ट की है। लोअर ग्रेड भी आता है, मीडियम भी आता है, अच्छी क्वालिटी भी आती है। और उसके बाद फिर उसके जो टेस्ट लैब रिपोर्ट, कई बार क्या होता है, मैक्सिमम अगर अच्छे देशों में एक्सपोर्ट करोगे ना तो बायर इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मांगता है। तो ये इंस्पेक्शन कहाँ से होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंस्पेक्शन की भी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। प्लस सरकार जो है मेरे प्रोडक्ट पे इंसेंटिव क्या दे रही है, सरकार इंसेंटिव देती है, कैशबैक देती है, टैक्स में एग्जम्पशन देती है, तो ये अलग से आपका फ़ायदा होगा। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि भैया मेरे प्रोडक्ट में कहाँ से इंसेंटिव मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, कितना इंसेंटिव है, कितना फ़ायदा मुझे होगा। तो और अगर कल को मुझे लोन लेना हो तो क्या मुझे लोन पे रिबेट मिलेगा, जैसे सरकार की स्कीम है IEES इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, तो उसमें लोन में भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये फ़ायदा आप उठा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि भाई प्रोडक्ट की मुझे पैकेजिंग कैसे करनी है, उसकी लेबलिंग कैसे करनी है। भैया 7 समंदर पार जाना है, यानी अलग देश में जाना है, और रास्ते में लोडिंग अनलोडिंग के दौरान टूटेगा तो नहीं, तो पैकेजिंग का खास ख्याल रखना है, लेबलिंग का खास ख्याल रखना है, लॉजिस्टिक और शिपिंग का खास ख्याल रखना है। भाई पेरिशेबल गुड्स है, अगर उसकी शेल्फ लाइफ कम है तो पता लगे रास्ते में ही ख़राब हो जाए। सपोज़ करो मैं कोई फ्रूट भेज रहा हूँ और बाय सी भेज रहा हूँ, रास्ते में ही ख़राब हो गया, शिप टाइम से पहुँचा ही नहीं, तो ऐसे पेरिशेबल गुड्स जैसे हो गया आइसक्रीम हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गई, वाइन हो गई, तो इस तरीके से ऐसे प्रोडक्ट, फ्रूट्स और वेजिटेबल
वेजिटेबल्स हो गए जो बाय एयर जाएंगे या बाय शिप जाएंगे, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए पैकेजिंग, लॉजिस्टिक और शिपिंग, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस पूरे प्रोसेस और प्रोसीजर। अगर लॉजिस्टिक और शिपिंग की बात करते हैं तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है इसकी कौन सा बेस्ट CHA रहेगा, कौन सा बेस्ट फ्रेट फॉरवर्डर रहेगा, शिपिंग लाइन कौन सी अच्छी है। तो ये स्टेप बाय स्टेप भी जानना है भाई, शिपमेंट करनी है ना, तो ये सारी चीज़ें भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर ये भी जानना बहुत ज़रूरी है बायर कैसे मिलेगा, बायर को कोटेशन कैसे देनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं और वो डॉक्यूमेंट किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। और एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि बायर को वेरीफाई कैसे कराना है। अगर मैं इंपोर्टर हूँ तो सप्लायर को वेरीफाई कैसे कराना है, और अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ तो बायर को वेरीफाई कैसे कराना है। भाई कल को बायर फ्रॉड ना हो। और मेरी पेमेंट टर्म के बारे में मुझे नॉलेज होनी चाहिए। पेमेंट टर्म यानी पेमेंट मेरी डूबे ना। पेमेंट की गारंटी का भी क्लॉज होता है, जैसे LC होती है उसमें पेमेंट की गारंटी होती है। इसका भी हमने वीडियो डाला हुआ है, लगभग सारे वीडियो डले हुए हैं, तो आराम से बैठ के देखिए, सब चीज़ समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद इनको टर्म्स कौन सी होती है, कौन सी इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म में काम करूंगा, किस में मेरा फ़ायदा होगा। तो टोटल कॉस्ट, एक्सपेंसेस, शिपिंग टर्म मिला के मैं तभी तो कॉस्ट दूंगा। मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, मुझे कौन सी कंट्री का सिलेक्शन करना है। भैया 200+ देश है, आँख बंद करके मैं अक्कड़ बक्कड़ करके आँख बंद करके कोई कंट्री का सिलेक्शन नहीं किया जाता इसके अंदर। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी रहेगी, कहाँ पे ज़्यादा डिमांड रहेगी, कहाँ पे मुझे रेट मिलेगा। कहीं मैंने ऐसी कंट्री को टारगेट कर लिया जिसमें डिमांड तो है लेकिन कंपटीशन इतना, मार्जिन नहीं मिल रहे। अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, बहुत से लोगों के कॉल आते हैं, कमेंट आते हैं कि सर ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर उसके बाद आपको EBRC की नॉलेज होनी चाहिए, AD कोड की नॉलेज होनी चाहिए। हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लाइसेंस लगता है, जैसे फूड प्रोडक्ट के लिए फसाई सेंटर लगता है, तो अगर मैंने स्क्रैप में काम करना है तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लगता है। तो ये सारे चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो कि बहुत आसान है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसमें कोई 1-2 साल नहीं लगेंगे। हमारी ट्रेनिंग चलती है, कुछ दिनों की चलती है, तो आप कुछ दिनों में सुबह से शाम तक आके ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और अगर नहीं आ सकते तो यार ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप काम करिए। E-कॉमर्स से एक्सपोर्ट करिए, बहुत कम पैसे लगेंगे उसके अंदर। अगर आपका बजट बहुत कम है तो बहुत कम पैसे लगेंगे। प्रोडक्ट का सेलेक्ट करिए, E-कॉमर्स के थ्रू बेचिए, 100 से 200% ईजीली कमाइए, कोई टेंशन नहीं है। आराम से काम करिए। फुल टाइम करना चाहते हैं फुल टाइम करिए, पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम करिए। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी गांव में रहते हैं तो बस ये सारी चीज़ों का एक ही निचोड़ है कि हाँ, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो आप कहीं भी रहते हैं, किसी भी गांव से रहते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है जहाँ पे हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, जो मैन्युफैक्चरर भी है, ट्रेडर भी है, हिंदुस्तान के भी है, बाहर अलग देशों के भी हैं, बायर भी है, सप्लायर भी हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करिए और आगे अपने बिजनेस को बढ़ाइए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, अब चाहे कम क्वांटिटी में है, सामने ये एक वेयर हाउस है, आपका माल चाहे कम क्वांटिटी में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ, अगर आप यहाँ माल भेज रहे हो तो आपके पास कंटेनर ही आएगा। नॉर्मल ट्रक आएंगे, ट्रक में माल डालिए, यहाँ पे माल अनलोड होगा। अब यहाँ से ये एक एक करके आपके सामने लाइव स्टफिंग चल रही है। देखो, एक एक करके अंदर से माल लाया जा रहा है और यहाँ से एक एक करके स्टफिंग की जा रही है। वेजिटेबल्स है या नट बोल्ट्स हैं, वो उसके लिए पैलेट्स बना सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे बनाते हैं पैलेट। और ये जो आपका एशिया का बिगेस्ट ड्राई पोर्ट है, ठीक है। ये 1989 में इसको किया गया था, लेकिन 1993 में यहाँ पे प्रगति मदद से शिफ्ट हुआ था।